भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान से प्रीति हो जाएगी। ध्याय तो विषयान पुंसा, भगवान की लीला, भगवान का गुण नाम धाम की चिंतन करेंगे तो अब भगवान का चिंतन करें तो भगवान तो परमानंद स्वरूप है, आनंद घन है। सी करते त्रिलोक सुपासी, संसार में जितने लोग हैं उनको जितना आनंद जो भी करने से प्राप्त हो सकता है उस सब को आप इकट्ठा कर लें तो भी भगवान इतने बड़े आनंद घन है, इतने बड़े समुद्र है आनंद के कि एक बूंद का 100वां हिस्सा भी करें तो भी संसार में इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सुख है वो उनको पाने से, उनके दर्शन से, उनके अनुभूति से जो आनंद प्राप्त होता है उसका लेश मात्र भी नहीं है। भगवान का निरंतर चिंतन होता रहे। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कामादि दोष रहित कुरु मानस। भगवान से ये नहीं मांग रहे कि भगवान धन दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, घर दे दो, कहीं नहीं लिखा है इस पूरे रामचरितमानस में। बार बार एक ही बात, हर भक्त क्या मांग रहा है? अब भीतर और बाहर से अभिनय निश्रेष दोनों की सिद्धि हो जाती है। तो विवेकपूर्ण जीवन जीना है। जब सुंदरकांड का हम पाठ कर रहे हैं तो बड़ी निष्ठा से इस बात को मन में बिठा ले कि हमको अब कामना वासना रहित होके जीवन जीना है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कामादि दोष रहित गुरु मानसम च। क्यों कह रहे हैं कि अब आसन साफ कर दिया मन का, अब यहाँ हनुमान जी की प्रार्थना करें, हम हनुमान जी को आसन दे रहे हैं। आइए हनुमान जी, अब हमने अपना हृदय आपके लिए पवित्र कर लिया। यहाँ कोई चालाकी नहीं है, अब यहाँ कोई कामना वासना नहीं है, अब यहाँ कोई गंदगी नहीं है। जैसे हम बैठते हैं तो साफ करके बैठते हैं किसी भी स्थान पे, ऐसे भगवान को भी अभी प्रार्थना करेंगे हनुमान जी के लिए। हम जो श्लोक पढ़ेंगे उसको करने से पहले इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कामादि दोष रहित गुरु मानसम च। आपका बुरा समय उस दिन हो सकता है, आप भौतिक दृष्टि से बहुत पैसा हो आपके पास, नाम पैसा प्रसिद्धि हो, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा हो, युवा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा है, आप उसको अपने बस संसार के आनंद में इधर उधर गपशप में, हाँ, सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ पार्टी में इधर उधर कर रहे हैं, सोच रहे वाह कितना अच्छा समय चल रहा है। मैं सावधान कर रहा हूं कि अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो बहुत दुख है आगे, अभी बुढ़ापा आने दीजिए, बहुत दुख आएगा। जब भगवान को भूल जाते हैं उस दिन से हमारा बुरा समय शुरू हो जाता है। और जिस दिन से हम भगवान का स्मरण करने लगते हैं उस दिन से कितनी भी समस्या आ जाए, शारीरिक मानसिक इधर उधर की, कोई चिंता की बात नहीं। उस दिन से मानना चाहिए कि हमारा अच्छा समय शुरू हो गया। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन रहे। तो जो इस समय अभी युवा अवस्था में सुन रहे हैं और इधर उधर कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा ये मूर्ख दोस्तों के साथ समय बिता के, हाँ, 2-4 इधर उधर का लाइक लेके, ये उल्टी सीधी गपशप करके चित्त को आप अशुद्ध कर रहे हैं। अशुद्ध भोजन करने वालों के साथ बैठ के, अशुद्ध चिंतन करने वालों का संग करके, इधर उधर की हा ही करके, ये केवल आप अपने भीतर की कमजोरी को छुपाने के लिए सब कर रहे हैं। सावधान हो जाएं। जितना भगवान में लगेंगे उतना आनंद मिलेगा। अगर नहीं लग पा रहे तो गुरु की शरणागति जाए, पूछे कि कैसे मेरा चित्त एकाग्र होगा, कैसे मैं और जप कर सकता हूं। मैं क्या सिर्फ सात्विक, अपने आप को सात्विक बनाना है। बहुत बड़ा सूत्र है इसमें। इस क्षण से निर्णय कर ले कि 1-2 घंटा तो एकांतिक अपने लिए समय निकालना है। अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो पहले उठ जाएं, घर की सारी सेवाएं करें, घर का सारा काम करें। हमारे इसमें बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं अभी जो पाठ सुन रहे हैं, बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं। किसी के बच्चों को समस्याएं हैं, परिवार में समस्या है, पति की समस्या है, धन की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं, पर लगे हुए हैं। इसलिए चित्त में एक शांति है, एक प्रसन्नता है, उत्साह है।